नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू के बठिंडी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई भवन ध्वस्त इलाके में आवाजाही बंद। रियासी में 120 कनाल में लिथियम का 59 लाख टन भंडार, अचानक चर्चा में आ गया सलाल कोटली गांव। जम्मू में भाजपा द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया गया संपन्न दिवस। खेलो इंडिया विंटर्स गेम शुरू, खेलो इंडिया से मिलेगा जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को बढ़ावा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद, आज भी नहीं खुलेगा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है वो प्रशासन बड़े स्तर पर चला रहा है और आज बठिंडी इलाके के मलिक बाजार के कई मकानों और भवनों को ध्वस्त किया गया। अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया था और इसके अलावा हाईवे पर यातायात के मार्ग को परिवर्तित भी कर दिया गया था। इलाके में कई जगहों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इसे पूरी तरह खाली करवाया जाएगा। इससे पहले तवी फॉर्म बिश्ना पुल के पास डिल्ली गांव में 4 दीवारी सहित 3 अवैध पक्के ढांचों को ध्वस्त किया गया था और 21 कनाल सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया है और ये जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग कई किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी कीमत करोड़ों में है। गांव गोले तहसील जम्मू पश्चिम में 12 कनाल राज्य भूमि से भी कब्जे को हटा दिया गया है। देश में लिथियम खनिज भंडार की पहली साइट मिलने से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का सलाल कोटली गांव चर्चा का विषय बन चुका है। सलाल कोटली गांव में 6 हेक्टेयर करीब 120 कनाल जमीन में सबसे हल्के खनिज लिथियम यानी सफेद सोना जो है वो 59 लाख टन भंडार जो है वो पाया गया है। जीएसआई के विशेषज्ञ इस गाँव में पिछले 3 साल से सर्वे कर रहे थे। पंचायत का नायब सरपंच भी हूँ। सलाल कोटली में हमारी कोटली नाम है, सलाल पंचायत जो है हमारी कोटली है। ये 2 साल पहले अभी 3-4 महीने हुए जो चले गए हैं, अपना ये पूरा टेस्टिंग वगैरह करके जो चले गए हैं। इन्होंने रोड से जो अपनी मशीनरी जो ड्रिलिंग सिस्टम लाते थे, जो पूरा मशीन के साथ खींच के जो इधर लाते थे, ये पॉइंट ये देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने ये कम से कम 100 के करीब इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं, जो 5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है, इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे पास ही रुके थे ये 2 साल, इन्होंने पूरा इसका सर्वे करके वो लखनऊ में भेजा। लखनऊ से पास होकर कल ही जो आपको खुशखबरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोजगार का। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज जम्मू में भाजपा द्वारा जो है वो संपन्न दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रमुख रविंदर रैना ने कहा कि पंडित दीनदयाल मां भारती के सच्चे सपूत थे। वे एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि मानवतावादी विचार की जो वो थे वो प्रतिमूर्ति थे और उनके विचार और चिंतन के बल पर ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं इस दौरान पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 फरवरी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के इस दिन समर्पण भाव से इस कार्यक्रम को मनाया। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, जो कहते थे ये देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है और इस राष्ट्र के, इस मातृभूमि के पुत्र होने के नाते से, इनकी संतान होने के नाते से हर एक भारतवासी का ये दायित्व है कि अपने देश और अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से कार्य करना। आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पैमाने पर समर्पण दिवस का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है और सबने ये
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कल से शुरू हुआ था। आपको बताते चले कि 14 फरवरी तक होने वाली आयोजन में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण है। सबसे पहले वर्ष 2020 में इन खेलों का आयोजन किया गया था और मेजबान जम्मू कश्मीर अब तक शीर्ष पर रहा है। 5 दिवसीय खेलों में स्नो शू रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग जैसे जो खेल हैं वो आयोजित किए जाएंगे। Heartiest welcome at third Khelo India National Winter Games, for whose cause hour. It is a proud moment for the Union Territory of Jammu Kashmir. I convey my warm greetings to each member of this August gathering of Winter Games fraternity, Ministry of Youth Affairs and Sports, the Sports Authority of India, High Altitude Warfare School, Jawahar Institute of Mountaineering, the Sports Council of Jammu Kashmir, and everybody associated with this event. And his entire team for making all the arrangements and making it possible to host the third edition of Winter Games at Gulmarg, J&K. 2 साल कोविड के गए, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, इस खूबसूरत वादियों में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करता हूं। 75 साल में नहीं हो पाया, वो 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने करके। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन की अध्यक्षता में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान सुशील सूदन ने कहा कि जो 2010 में नई पेंशन स्कीम जो लगाई गई थी वो कर्मचारियों के हक में नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और नई पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर कई अन्य जानकारी भी साझा की। जो 2010 में न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर लगाई गई थी, मेरी ये मानना है कि वो एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है। उसको ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे बहुत सी स्टेटों ने लागू की है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी, यूटी में भी उसको लागू किया जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्री में देख रहा था, वो कह रहे हैं जी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई तो देश जो है बैठ जाएगा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर MP 2 बार MP बनता है या 3 बार MLA बनता है तो उनको वो हर बार उनको पेंशन मिलती है। उनको ये 5 साल का पीरियड होता है। हमारे लोग जो 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं, उनको वो सोशल सिक्योरिटी जो मिलती थी वो सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते आज जम्मू में MG हेक्टर का शोरूम गिरा दिया गया। आपको बताते चले कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले भी इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिस पर स्थानीय लोग जो थे वो उस वक्त भड़क चुके थे और उन्होंने पुलिस पर भारी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ये प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा था, लेकिन फिर भी आज सुबह प्रशासन ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते आज फिर उसी क्षेत्र में पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच MG हेक्टर का शोरूम जो है वो गिरा दिया। नौशहरा वन विभाग ने ग्रीन इंडिया मिशन के बैनर तले स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मकसद के लिए 3 रोजगार सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें फलों के पौधे सिलाई और सिलाई का 1 महीने का प्रशिक्षण सिलेबस, 6 महीने का बुनियादी कंप्यूटर सिलेबस और अन्य भी शामिल थे। वहीं इस मौके पर बोलते हुए DFO नौशहरा नीलिमा शाह ने कहा कि वन विभाग द्वारा महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से अनेक कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सिलाई मशीनें बांटी गई हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और युवाओं को 6 महीने के लिए कंप्यूटर का प्रशिक्षण जो है वो भी दिया जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और उसके बाद हमारे जो टाउन से कहें या हमारे जो सराउंडिंग एरिया से जो यंग जनरेशन है, जो पैसे की कमी के कारण कुछ कोर्स कंप्यूटर कोर्स करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, उनको आज 6 महीने की ट्रेनिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट जो ये सारा इनिशिएटिव जो है हमारे यहाँ की DFO जो है मैडम नीलिमा शाह, उन्होंने लिया है।
तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना एक ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर हमारी जो आईएफएस हैं और यहाँ की डीएफओ हैं मैडम नीलिमा शाह, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो ग्राउंड लेवल पर जा कर के जो है लोगों के लाइवलीहुड जनरेशन के लिए जो भी फॉरेस्ट की तरफ से स्कीम्स आती हैं उसको फुली तरह से इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि उन्होंने लोगों को मशरूम कल्टीवेशन के लिए वो बैग्स बांटे, उसके बाद लोगों को पाइन नीडल्स के थ्रू जो हमारे जो मेन हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारे चीड़ की जो पत्तियां गिरती हैं उनसे जो टोकरियां बनाने वाली मशीनें दी गई। फिर उसके बाद अचार बनाने के लिए जो है और जेलीज बनाने के लिए जो है उनकी ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए और उनको जो जार्स दिए गए। तो इस तरह के कार्य जो हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और लोगों के बीच में किए जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजीन कस्बे में कल देर शाम सड़क हादसे में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाहगुन के गुलाम अहमद डार के पुत्र निसार अहमद डार के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति को बोनी खान हाजीन इलाके में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गंभीर चोटें आई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद डार को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा। और ये भी कि ये पुल जो है यहाँ पर ये पहली बार ये हादसा नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर इससे पहले भी तकरीबन 10-12 बार ये हुए हैं और इन हादसात में दर्जनों लोग आपको पता होगा ज़ख्मी हो गए हैं और आज एक जो कीमती जान है वो यहाँ पर ज़ाया हो गई। और हम उम्मीद करेंगे कि इस पुल को अब जो बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको थोड़ा सा तेज़ करके बहुत जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा, ताकि और लोगों की जानें यहाँ पर तलफ न हो जाएं, इंसानी जानों को बचाया जाए। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर आरएंडबी से, कि वो ये पुल बनाने के लिए काम जो है ठेकेदार को कहे कि जल्द से जल्द वो चीज़ कत कि 1965 बनामुत यह आरएंडबी तरफ लकुट मकुट कदल वनिस तामत गए करीबन 17-18 यम अगर एक्सीडेंट गई ये, मगर तमाम अत पे कहें तक गौर गसान। पत्म लट आव वन आरएंडबी पाई तक मे निमो टेंडर तक वगैरह हो मगर बनाना आव वनिस तम जहन, मगर खास कर गुजारिश कर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा कि अत पे गोस जल्दी जल्दी कम लागने, बे गोस इंसानी जान रात गई कीमती जान, तो अहद खुद गोस हमदर्दी कर तो गोस यह कदलुक मसल हल गल जल्दी जल्दी। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।